ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोति मंगणी मंगलम गौतमो मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो मंगलम कुंद कुंद जीनिधर मोस्तु मंगलम जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारिकम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधरिमानाम प्रधानम सर्वधरिमानाम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासीनम जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासीनम जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासीनम जैनं जयतु शासनं बोले समय जिन धर्म की जय बोले विश्व धर्म की जय श्री मानव धर्म की जय श्री महावीर भगवान की जय परीक्षित के विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय द्वादशांगी जीने वाणी माता की जय आचार्य गुरुवरी स्वाद परम तपस्वी उच्चरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमीगिरी पड़ेता परम पूज्य आचार्य गुरुवरी स्वाध्याय ठाकुर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणियों को अपने कल्याण के लिए अपने गुणों को जानने की अति आवश्यकता हुआ करती है। अपने गुण, श्रावकों के गुण अलग हैं, साधुओं के गुण अलग हैं। साधु अपने गुणों को जानकर अपने जीवन के आनंद को प्राप्त किया करते हैं, और जब आनंद को प्राप्त होते तो असीम पुण्य का संचय हुआ करता है, पाप का नाश और पुण्य का संचय। ठीक उसी प्रकार से श्रावकगण अपने गुणों को जान लेते हैं और अपने गुणों का जब अनुभव करते हैं तो उन्हें अति आनंद प्राप्त हुआ करता है। जब तद्रूप परिणमन करते हैं तो और अति आनंद आता है। जब अति आनंद आता है तो पापों का प्रक्षालन और असीम पुण्य का संचय, और पुण्य ही हमारे जीवन में इस संसार से पार उतारने का कारण है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा, नीतिकारों ने कहा है, पुण्य फला अर्हंता, पुण्य के फल के प्रभाव से अर्हंत जैसे पद की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे अर्हंत जैसे पद की प्राप्ति के लिए हमें पुण्य का संचय करना अति आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने कहा है, पल पल क्षण क्षण परम पुण्य का संचय अब अनिवार्य रहा। पल पल क्षण क्षण परम पुण्य का, पुण्य ही नहीं परम पुण्य का संचय अनिवार्य रहा। तो ऐसा परम पुण्य का संचय करना प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए। तो मैं श्रावकों के जो 21 गुण हैं उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लज्जावंती, दयावंती, मंद कसाई, श्रद्धावान, दूसरों के दोषों को ढकना, परोपकार, सौम्य दृष्टि, गुण ग्राहकता, शैली प्रीता, सत्य पक्ष, मिष्टवादी, अग्रसूची, विशेष ज्ञानी, शास्त्र की मर्मज्ञता, कृतज्ञता, तत्व ज्ञानी, धर्मात्मा, मध्य व्यवहारी, स्वाभाविकता, विनयवान, गुरु भक्ति। इस प्रकार से ये 21 गुण श्रावक के हैं। श्रावक के 21 गुणों में से मैंने आपको प्रतिदिन एक एक करके 8 गुणों का वर्णन बताने का प्रयास किया है। 8वां गुण था
गुण ग्राहकता, गुणों की ग्रहण करने की क्षमता हमारे पास है और हम गुणों को छोड़कर अवगुणों को ग्रहण करते हैं। तो अवगुणों को छोड़कर अब हमें गुणों को ग्रहण करना है। गुण चाहे कहीं भी मिले, कैसी भी मिले, दुश्मन के पास भी अगर गुण है, राधा दीदी, अगर दुश्मन के पास भी गुण है सो भी ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। रावण के पास अति ज्ञान था। लक्ष्मण रामचंद्र जी रावण के अति विरोधी, एक दूसरे के रावण राम के बीच में तालमेल नहीं था, लेकिन इसके उपरांत भी रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को किसके पास भेजा? रावण के पास भेजा। और रावण के पास भेजने के उपरांत कहा कि जाओ, उसके पास अपार ज्ञान है, वही नीतिज्ञ है, उसके पास से ज्ञान प्राप्त करके आ जाओ। वही गए भी, लेकिन वहां ज्ञान नहीं मिला। कर कहते कि वो तो अभिमानी है, घमंडी है, हमें ज्ञान क्यों देगा, मैंने तो उसे बाण मारा है। रामचंद्र जी कहते नहीं, तुम उसके पास विनय पूर्वक जाओ, वही ज्ञान देगा। वास्तव में वही हुआ। रावण के पास लक्ष्मण जी गए, द्वारा चरणों के पास खड़े हुए विनय पूर्वक आग्रह किया। वे शत्रु होने के उपरांत भी जब तक प्राण रहे, अंतिम सांस रही, तब तक वही रावण क्या करता रहा? अपने पास जो ज्ञान था वह ज्ञान देने में तत्पर रहा और ज्ञान दिया था। इसलिए प्यारे बंधुओं, गुण चाहे दुश्मन के पास, शत्रु के पास ही क्यों ना हो, हमें ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज का संसारी व्यक्ति अधिकांश से दुश्मन के पास लाख गुण हो, हजारों गुण हो, लेकिन उसके उपरांत भी उसे छोड़ देता, उसके पास झुकने के लिए तैयार नहीं होता, उससे ज्ञान मांगने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन प्यारे बंधु, मैं यही कहूंगा कि गुण ग्राहकता अवश्य बने और इसके उपरांत शरीर प्रियता, हमारा ऐसा व्यवहार हो, हमारे ऐसे कर्तव्य हो, हमारा ऐसी चतुराई और नीति न्याय हो कि जिसके कारण सभी मेरे से प्रिय हो, सभी मेरे को प्रिय माने, किसी के प्रति मेरा द्वेष न होने पाए, किसी के साथ मेरा विवाद न होने पाए, किसी के पास मेरा कोई भेदभाव का भाव न रहे। भेदभाव की हीन भावना मैं न करूंगा अंगीकार। मानवता व्यापक खंड है, समता का अनुपम भंडार है। ये मानव प्राणी समता का अनुपम भंडार है। यहाँ समता रहेगा, यहाँ शांति रहेगी, वहाँ सर्व प्रियता होगी। हमारे लिए, हमारे सामने हमारे दादाजी हैं, हमारी दादी हैं, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, आदि परिवार है। हमारे सामने हमारे भाई बहन में और नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उनमें हमारे लिए, सभी के लिए, सभी के समान यथा योग्य व्यवहार करेंगे तो सभी हमारे लिए प्रिय मानेंगे और सभी मेरे पास आएंगे। आज सूरज है राधा दीदी, सूर्य का प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश निकलता, जब सूर्य दिखाई देता है तो उसका प्रकाश चाहे गरीब के घर में हो, चाहे अमीर के घर में हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे चंडाल हो चाहे रंग हो चाहे राजा हो,
सूर्य अपना प्रकाश सभी के लिए एक जैसा समान दिखाई दिया करता है, सभी के पदार्थों को अवलोकित कराने में समर्थ होता है। ये नहीं कि गरीब के यहाँ कम आए सूरज और अमीर के यहाँ ज्यादा जाए, ऐसा नहीं है। अमीर की वस्तुओं को ना दिखाए, गरीब की वस्तुओं को ना दिखाए और अमीर की वस्तुओं को दिखाए, ऐसा सूर्य नहीं करता है। इसलिए प्यारे बंधु, सूर्य के प्रति सभी का स्नेह हुआ करता है। चंद्रमा की चांदनी, राधा दीदी, जी जी चंद्रमा की चांदनी चांदनी किसको बुरी लगती है? किसी को बुरी लगती नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। पानी सभी को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हवा सभी को कैसी लगती है? अच्छी लगती है, सभी के लिए प्रिय है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ऐसा व्यवहार हो, ऐसी हमारी नीति हो, ऐसा हमारे न्याय हो, ऐसा हमारा कर्तव्य हो, जिसमें सभी मेरे को प्रियता की दृष्टि से देखें, प्रेम की दृष्टि से देखें, स्नेह की दृष्टि से देखें, और सभी के साथ हमारा यथा योग्य साम्य सरल व्यवहार हो। ऐसी सूर्य शाम सर्व प्रियता का मतलब है सभी को प्रिय हो। आज गेहूं अनाज है, मैं जड़ पदार्थों को गिना रहा हूं। गेहूं है, ये किसके लिए प्रिय नहीं है? सभी को प्रिय है। शासन चाहे इसका कैसे रेट कर दे, कितने भी दाम कर दे, इसके उपरांत भी सभी को प्रतिदिन चाहिए और सभी को प्रिय है। तो हम भी अपने जीवन का ऐसा व्यवहार करें। आज देखा जाता है कि इस संसार के अंदर सारी प्रियता का कैसे हो सके, तो मैं देख रहा हूं आए वर्तमान के राजा विषय रामराज सभी को प्रिय थे, और अभी वर्तमान में आज के तारीख में अपने देश का राजा कौन है? राधा राधा दीदी, जी आज के देश का, इस देश का राजा कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सारे देश का राजा है। और वैसे किसके लिए बुरा लग रहा? सारे देश में वही प्रिय बना हुआ है। सभी देश के वासी उसका व्यवहार, उसकी न्याय, उसकी नीति और उसका कर्तव्य स्वीकार कर रहे हैं। तो प्यारे बंधु, ठीक उसी प्रकार से हम अपना अपना व्यवहार भी ऐसा बना लें कि हम सबको प्रिय हो जाएं। चाहे हमारे सामने जैन बंधु आए, चाहे मुसलमान बंधु आए, चाहे सिख ईसाई आए, चाहे हिंदू आए, सभी हमारे पास आए और मैं सबको प्रिय रहूं। किसी के साथ पक्षपात का व्यवहार ना होने पाए, किसी के साथ राग देश का व्यवहार ना होने पाए, किसी के साथ हीनाधिकता ना होने पाए, तो सारा देश उससे प्रेम करेगा, स्नेह करेगा और वह सभी को प्रिय बनेगा। आज हमारे गुरुवार आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आज हमारे गुरुवार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जन जन के हृदय में वास कर रहे हैं। आज दिगंबर साधु
जन जन के हृदय में वास करते हैं। ये दिगंबर साधु का क्या स्वभाव है राधा दीदी? वासुदेव कुटुंबिकम, सारा जगत संसार का जीव मेरा कुटुंबिक परिवार है। जिस पर अपने कुटुंब परिवार को एक परिवार पालन करता है, हम दो और हमारे दो के लिए ये बंटवारे में हमने बंटवारा कर लिया, हम दो और हमारे दो, और साधु के लिए वसुदेव कुटुंबिकम, और उससे भी और बढ़ के हमारे अरहंत प्रभु, जब हमारे तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ करता है, सारे जगतवासी में, सारे देश में रत्नों की वृष्टि होती है समान रूप से। सारे तीनों लोकों में आनंद छा जाता है। यह वह तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं, ये वह तीर्थंकर प्रभु जन्म लेते हैं, तीनों लोकों में आनंद छा जाता है, सर्वे के लिए प्रिय। और उन्हीं का हृदय कैसे पवित्र था, कैसा स्नेही था, तो वे हमारे आचार्य कहते हैं, माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे के प्रति अति गाढ़ मोह हुआ करता है, माता पिता से अधिक, पति से अधिक, सास ससुर से अधिक मोह किससे हुआ करता है? उस बालक से हुआ करता है। ये उस बालक के प्रति मोह होता है, तभी माँ के स्तन में दूध आता है। और जो हमारे तीर्थंकर प्रभु हुआ करते हैं, उन्हें संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति मोह हुआ करता है, संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव हुआ करता है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, सारा जगत का जीव सुखी रहे, ऐसी हृदय की भावना हमारे तीर्थंकर प्रभु की हुआ करती, इसलिए उनके संपूर्ण शरीर का खून ही सफेद हुआ करता है। वे सबके लिए प्रिय है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके लिए भी बनने का प्रयास करना कि मेरे प्रति भी सारा जगत का जीव प्रियता की दृष्टि से देखे, मेरे प्रति राग द्वेष मोह हिंसा झूठ आदि के विकल्प न आने पाए। विश्वास सो विश्वास, वह हमारे लिए सर्व प्रिय हुआ करता है। ऐसी सर्व प्रिय बनने के लिए प्रत्येक श्रावक को अपना प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, तभी आपके जीवन में आप असंख्यात गुने पुण्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इतना मैंने आपको शरीर प्रीता के विषय में बताने का प्रयास किया। अब राधा दीदी आ रही है और एक अच्छा सा बढ़िया सा प्यारा सा भजन प्रस्तुत कर रही है। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर सोने का कलसा, हाथों में लेकर सोने का कलसा, सोने का कलसा, चांदी का कलसा। प्रभु जी का नमन कराएंगे, वीर गुणी गाएंगे। प्रभु जी का नमन कराएंगे, वीर गुणी गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुणी गाएंगे। हाथों में लेकर द्रव्य की थाली, हाथों में लेकर द्रव्य की थाली। प्रभु जी का विधान रचाएंगे, वीर गुण गाएंगे। पूजा भक्ति रचाएंगे, वीर गुण गाएंगे।
छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, गुरुवर के गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादा सांगी जीन बाणी माता की जय। बोले विदेशित की विद्वान भी तीर्थंकर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाद परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल के त्यागी सदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नेमी सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।